ईरान इजराइल युद्ध। चलिए इसकी मौजूदा कूटनीतिक स्थिति को समझते हैं। जंग तो चल रही है, पर सवाल ये है कि आखिर कोई सीज़फायर क्यों नहीं हो रहा। सीधा सा जवाब है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो असल में रुकना ही नहीं चाहते। कहानी शुरू हुई फरवरी 2026 में, अमेरिका और इजराइल के हमलों से, जो जल्दी ही बड़ा रूप ले लेता है। सबसे पहले देखते हैं अमेरिका का रुख। वो एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश में है। यहाँ अमेरिका की पॉलिसी में एक विरोधाभास है। हमले भी हो रहे हैं और बातचीत भी। पर यह बातचीत भी सीधी नहीं हो रही। मध्यस्थ देश शामिल हैं और ईरान तो इसे अक्सर नकार देता है। तो इसका मतलब साफ है, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का रास्ता अभी बहुत कमजोर है। तो फिर सवाल ये है कि अगर अमेरिका को शांति नहीं चाहिए तो उसका असली मकसद क्या है? उसका फोकस है ईरान की मिसाइल और सैन्य ताकत को खत्म करना और उसका दबदबा कम करना। अब आते हैं ईरान और इजराइल पर। इनका रुख तो एकदम साफ और सख्त है। ईरान का कहना है कि किसी भी बातचीत से पहले उस पर हो रहे सारे हमले रुकने चाहिए। सिर्फ यही नहीं, वो गारंटी और हुए नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग कर रहा है। और इजराइल, वो तो युद्ध रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो इसे जारी रखना चाहता है। उसका एक ही मकसद है, ईरान की ताकत को लंबे समय के लिए पूरी तरह से खत्म कर देना। तो जब इन तीनों की बातें सुनते हैं तो साफ समझ आता है कि मामला क्यों अटका हुआ है। यहाँ पर ही असली टकराव है। हर किसी की अपनी अलग अलग शर्त है। तो इस पूरे डेडलॉक का जमीन पर क्या असर हो रहा है? नतीजा ये है कि एक तरफ जंग चल रही है और दूसरी तरफ बातचीत बेहद कमजोर है। अब सवाल ये है कि जब कूटनीति कमजोर है और हमले जारी हैं तो ये गतिरोध टूटेगा कैसे?